नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आइए आज एक नया वीडियो लेकर के आए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे परीक्षाओं में प्रश्न आपको मिल सकते हैं। इसके बाद एक और वीडियो में बनाऊंगा, उसके बाद मैं वैदिक सभ्यता को खत्म करूंगा। इसके बाद हम आएंगे 16 महाजनपदों के बारे में देखेंगे, कौन कौन से महाजनपद थे। परीक्षाओं में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको लेकर के आएंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये देखते हैं जो मेरा आज का टॉपिक है, जिसमें हम बात करने वाले हैं वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे, सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे और थोड़ी बहुत आर्थिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे। और आने वाले वीडियो में हम धार्मिक पक्ष हम देखेंगे कि आखिर कौन धार्मिक पक्ष क्या था, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आखिर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहले बता दूं कि जो सब जिस तरीके से वर्तमान समय आज आप देख रहे हैं कि एक देश में जब देखें, देश के बाद राज्य देखेंगे, राज्यों को जब हम देखेंगे तो उसमें जिले देखते हैं, जिले में तहसील दिखती है, तहसील के नीचे फिर इस तरीके से हमें जो देखने को मिलता है ना, उसी तरीके से उस समय भी था। तो सबसे बड़ा जो था वो जन था, सबसे बड़ा प्रदेश जन, और जन का जो प्रमुख होता था उसको जनपति या राजन्य कहते थे। अब इसको चलो नीचे से पढ़ते हैं, थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले एक जानते ग्राम होता है, ग्राम का जो प्रमुख होता है उसको हम बोलते थे कुल या परिवार जो था उसको, परिवार को उसको हम बोलते थे, उसका प्रमुख कुलप कहलाता था। और कई कुल या परिवार मिलकर के ग्राम बनाते थे और ग्राम का जो प्रमुख था ग्रामणी कहलाता था। ग्राम मिलकर के जो बनाते थे उसको बोलते थे, कई ग्राम मिलकर के विस बनते थे और विस का प्रमुख विस्पति, और कई विस मिलकर के जन बनता था और जन का प्रतिनिधि जनपति या राजन या राजा कहलाता था। तो ये बातें हो गई जो मैंने बताया। आगे जब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में तो यही जो जन थे वो जनपद में बदल जाएंगे। तो यही सब आगे आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। अब इनमें से देखेंगे प्रमुख जो जन थे उनमें कौन कौन से थे, परीक्षा में हो सकता प्रश्न आ जाए, वैसे इस तरह के प्रश्न मिलते नहीं है। तो 10 प्रमुख जनों में देखेंगे तो अनु था, द्रह्यु था, यदु था, पुरु था, तुर्वस था, त्रिस्तु थे। त्रिस्तु कोई भरत कहते हैं इन्हीं के नाम पे जो ये जो था ना जन, इसी के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ता है, इसी के नाम पे। तो इनमें से जो अनु, द्रह्यु, यदु, पुरु, तुर्वस, इनको मिलाकर के पंचजन या पंचमानुष कहते थे। तो पंचमानुष या पंचजन में कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है, इसको याद रखिएगा। इसी काल में जब हम आगे देखते हैं तो इसमें 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है, जो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। रावी मतलब परुशली नदी। इसमें ऋग्वेद के सप्तम मंडल में जिक्र मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में? सप्तम मंडल में जिक्र, 7वें मंडल में जिक्र मिलता है। इसमें 10 राज्य युद्ध में देखेंगे तो इसमें 2 राजाओं के बीच में युद्ध लड़ा गया। कौन कौन से राजा थे और कौन कौन से जनों के बीच में लड़ा गया? जनों की बात करेंगे तो पुरु और त्रिस्तु के बीच में लड़ा गया। पुरु देखिए और त्रिस्तु के बीच में लड़ा गया। क्यों लड़ा गया इसमें भी बात की जाती है कि जो त्रिस्तु, इसमें पुरु और त्रिस्तु थे। त्रिस्तु का जो राजा है वो है सुदास और पुरु का है पुरुकुत्स है। तो पुरुकुत्स हैं, तो ये इन दोनों के बीच में लड़ा गया। अब जिसमें हुआ ये था कि जो त्रिस्तु थे इनके जो पुरोहित पहले विश्वामित्र थे, इनको हटा करके वशिष्ठ को बनाया गया। जब वशिष्ठ बन गए तो इधर विश्वामित्र ने क्या किया, कई राजाओं के या कई जनों को इकट्ठा करके एक संघ बनाया और उस संघ के प्रमुख जो थे वो पुरुकुत्स थे, मतलब पुरु था, और इधर क्या थे, त्रिस्तु थे। तो इन दोनों के बीच में जब युद्ध लड़ा गया तो ये जो 10 राजाओं का जो समूह था, जिसको 10 राज्य युद्ध बोलते हैं, और आगे चल करके उसमें और भी लोग शामिल हो जाते हैं, लेकिन ये हार जाते हैं। तो इसमें क्या है कि पुरु की हार होती है और सुदास अर्थात तो त्रिस्तु की जीत हो जाती है। और आगे संभवतः ऐसा कहा जाता है कि पुरुकुत्स की क्या थी, संभवतः हत्या हो गई थी, मर गए थे। तो इसमें पुरोहित याद रखिएगा, पुरु की तरफ से पुरोहित हैं विश्वामित्र और त्रिस्तु की तरफ है वशिष्ठ। और ये रावी नदी तट पर लड़ा गया था, और परुष्णी का रावी का ही नाम है, परुष्णी रावी पुराना नाम भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आएगा कि कौन कौन सी नदियों के क्या क्या नाम है, परीक्षा में हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए, और कभी कभी मिल भी जाता है प्रश्न क्या क्या कौन कौन से थे, उसका हम जिक्र आगे करेंगे। आइए देखते हैं राजा की सहायता के लिए क्या क्या कैसी व्यवस्था थी। जैसे इस समय लोकसभा राज्यसभा देखते हैं, तत्समय भी कुछ ऐसा ही था। जो सभा और समिति का जिक्र मिलता है। सभा और समिति, सभा जो थी वो उच्च कुलीन, वर्तमान समय राज्यसभा समझ सकते हैं, और जो समिति थी वो सर्वधारण की सभा थी, मतलब आम जन की सभा, लोकसभा की तरह थी। सभा को उच्च कुलीन थी। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है, तो याद रखिएगा नरिष्ठा अथर्ववेद में कहा गया है, किसको, सभा को कहा गया है। और इसमें कहते थे कि दोनों संस्था राजा की निरंकुशता पर कह सकते हैं कि कोई राजा ऐसा कदम ना उठा सके, निरंकुश ना हो, इस वजह से कह सकते हैं उस पर नियंत्रण रखने का काम करती थी। लेकिन इसमें भी और भी में जिक्र मिलता है आगे चल करके, जब हम देखेंगे तो इसमें एक
कर वगैरह टैक्स की जब बात की जाएगी तो इसमें बलि कर का जिक्र मिलता है। बलि कर जैसे राजा जो था वो प्रजा की रक्षा करता था, तो प्रजा जो थी अपनी स्वेच्छा के अनुसार राजा को कर देती थी, जिसको बोला जाता था बलि कर। तो बलि कर का जिक्र मिलता है। न्याय व्यवस्था कोई खास प्रचलन मिलता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि राजा जो था अंतिम न्यायाधीश था, उसको अदंड बोला गया है। अदंड बोला गया किसको? राजा को बोला गया है। न्याय व्यवस्था प्रचलन में रही होगी, लेकिन वो कुछ खास साक्ष्य मिलते नहीं है, और अंतिम राजा को अंतिम न्यायाधीश अदंड कहलाता था। सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, वो जो कर्म आधारित थी। कहते हैं कि विराट पुरुष से चारों वर्णों का क्या हुआ है? जन्म हुआ है, जिसमें मुख से कहते हैं कि ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जो उदर से क्या हुआ है कि वैश्य का, और जो पैर से किसका हुआ है? वो हुआ है वैश्य का, शूद्र का। तो इसमें बातें इसमें की गई, लेकिन इसमें कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि जो मैंने बताया ना कर्म आधारित थी, तो इसमें शूद्र में कहते हैं कि आर्य और अनार्य दोनों शामिल थे। ये आर्य शर्मा का मानना है इतिहासकार का। उनका कहना है कि क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि शूद्र में आर्य और अनार्य कैसे सम्मिलित थे। उनका तर्क ये है कि चूंकि समाज में जब देखेंगे जो असमानता फैलती है, आर्थिक रूप से जो असमानता फैलती है, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो बढ़ जाती है, तो एक ऐसे तबके का जन्म होता है जो मजदूर वर्ग होता है। वर्तमान समय भी आप देखेंगे कि मजदूर वर्ग है, लेकिन तत्समय में भी ऐसा ही रहा होगा। उसमें देखेंगे तो आर्थिक विषमताओं के कारण एक वर्ग का जन्म हुआ जिसको मजदूर वर्ग बोला गया। उनमें जो शामिल थे मजदूर वर्ग को, जो खेती वगैरह करते थे या मजदूर वर्ग थे, उनको बोल दिया गया कि वो क्या है? वो शूद्र हैं। ऐसी बातें कही गई। पुनर्विवाह व नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा पति के मर जाने पर पति के छोटे भाई के साथ संबंध बना के संतानोत्पत्ति को लेकर के नियोग प्रथा कहा गया। इसमें पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन में थी। बाल विवाह और विधवा विवाह का कोई प्रचलन नहीं मिलता है, तो बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, याद रखिएगा, बाल विवाह नहीं। और इसमें भी है कि मतलब शादी होने के बाद में किसी भी तरीके से कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप शादी को तोड़ दें। तो इस तरह की कोई व्यवस्था थी नहीं। शादी हो गई तो आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं। सती प्रथा का प्रचलन नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सती प्रथा का प्रचलन तो नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी, जो पत्नी थी वो चिता पर लेट जाती थी, तो उनके जो संबंधी वगैरह थे उनको उठाते थे और चिता से अलग करते थे, हटा देते थे। लेकिन वो सती प्रथा का उदाहरण नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा नहीं। आजीवन विवाह न करने वाली कन्या को अमाजू कहा जाता था, या घोषा का इसमें नाम मिलता है, घोषा नामक कन्या का अमाजू, जिनको अमाजू कहते थे। और घोषा नामक कन्या जिनका विवाह नहीं हुआ, कहते थे इनको विदुषी महिला थी, इनका चर्म रोग था, इनका विवाह नहीं हो पाता है। स्त्री राजनीति व संपत्ति संबंधी अधिकार स्त्री को थे नहीं। स्त्री को राजनीतिक व संपत्ति संबंधी अधिकार स्त्रियों को नहीं दिए गए थे, तो राजनीति में स्त्रियों का दखल नहीं था। कन्या की विदाई के समय दिया गया उपहार को वाहतु कहते थे। वाहतु तो वैसे तो कहते हैं दहेज प्रथा प्रचलन में नहीं थी, लेकिन इसमें एक जिक्र मिलता है उपहार का, वाहतु शब्द का इसमें जिक्र मिलता है। वाहतु जो था वो उपहार वगैरह दिए जाते थे। अनुलोम व प्रतिलोम विवाह का भी उल्लेख मिलता है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह क्या है? तो अनुलोम क्या है? जब उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या को अनुलोम, और इसका उल्टा कर दिया, निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की कन्या को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। आर्थिक जीवन की बात जब करेंगे तो संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, याद रखिएगा। और पशुपालन एवं कृषि जो इनका था वो मुख्य रूप से इनका व्यवसाय था, इन्हीं पे टिके हुए थे, मुख्य रूप से पशुपालन था। गाय के लिए अघन्या शब्द कहा गया। अघन्या मतलब जो मारने योग्य नहीं है, अघन्या है, पवित्र है। विनिमय की इकाई थी, मतलब वस्तु विनिमय में भी देखेंगे गायों को लेकर के इतिहास में आपको मिलेंगे, युद्ध भी गायों को लेकर के हो जाते थे। इसमें देखेंगे ऊनी वस्त्र का उद्योग, मतलब ऊनी वस्त्र का जो उल्लेख है वह 10वें मंडल में मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गाय पालते थे, भेड़ वगैरह इन सब का भी जिक्र मिलेगा, इन सब का भी पालन होता था, पशुपालन में लगभग सभी थे। तो ऊनी वस्त्र का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऊनी वस्त्र का, अर्थात ऊनी वस्त्र का उल्लेख। कपास वगैरह को कोई खास साक्ष्य वगैरह मिले नहीं है, तो कपास वगैरह जो थी वो नहीं थी, याद रखिएगा। अब जब हम देखेंगे तो हमें द्रापी का जिक्र मिलता है। द्रापी जो था युद्ध में पहना जाने वाला, ऐसे नहीं जीरे बख्तर होता है, देखे होंगे लोग, जैसे कोई फिल्म वगैरह देखे, ऐतिहासिक पिक्चर, युद्ध होता तो ऊपर से जीरे बख्तर पहन लेते हैं। आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इतिहास में ना जाइए तो जैसे खतरनाक जगहों पर जाने वाले लोग, जैसे मान लीजिए कोई जंगली सूकर का शिकार कर रहा है, कुछ कर रहा है, इस तरह की जगहों पर जब खतरनाक जगहों पर जो जैसे जिगाते हैं तो वो भी जीरे बख्तर पहनकर जाते हैं, ताकि उनके ऊपर कोई एक कह सकते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट टाइप का नहीं होता, देखे होंगे लोग पहने होंगे, उस तरीके का पहनते थे, तो उसको द्रापी बोला जाता था। नीवी जो था वो कमर के नीचे पहना है, मतलब पैंट जो थी उसको बोला गया नीवी, और पैंट नहीं थी, खैर धोती वगैरह पहनते होंगे जो भी हो। और नीवी कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र था। वास कमर के ऊपर
पहना जाने वाला जो था वस्त्र उसको वास बोला गया। अधिवास, ऊपर से चादर वगैरह ले लिया, साल वगैरह ओढ़ते हैं उसको बोला गया अधिवास बोला गया। ऊपर धारण करना चादर या साल के समान था। इसमें एक बात और कही गई कि अश्विन देवता ने मनु को हल चलाना सिखाया, एक जिक्र ये भी मिलता है अश्विन देवता। अभी जब आगे धार्मिक पक्ष पढ़ेंगे तो इसमें इसका अब विस्तृत रूप से देवताओं का जिक्र किया जाएगा, अश्विन वगैरह का, सबका वरुण का जिक्र होगा और किन किन का कितनी बार नाम लिया गया, और यज्ञों की बात करेंगे, अश्वमेध यज्ञ क्या था, राजसूय यज्ञ क्या था, इन सब का जिक्र इसमें किया जाएगा। इसमें एक अस्मचक्र नाम का शब्द का जिक्र मिलता है। अस्मचक्र क्या था, एक राहट था। पुराने जमाने के लोग जानते होंगे राहट नहीं होता था, जो कुएं वगैरह में लगा देते थे, गोल गोल घूमता रहता था, पानी निकलता रहता था, तो उसको राहट बोलते थे। तो राहट में क्या होता था कि सिंचाई के लिए यहाँ पर यूज होता था। तो अस्मचक्र क्या था, एक राहट था, सिंचाई व्यवस्था के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने बताया इनको समझिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इतिहास के संदर्भ में इन सभी परीक्षाओं में प्रश्न आपसे पूछे, अस्मचक्र पूछ लेगा, द्रापी नीवी पूछ लेगा, वास पूछ लेगा। अभी हम आगे जिक्र करेंगे तो स्वर्ण मुद्रा का जिक्र होगा, कंगन को क्या बोलते थे उसका जिक्र होगा, गले के हार को क्या बोलते थे उसका जिक्र होगा। सभी बातों का हम आगे जिक्र करेंगे। तो ये थी जो मेरी वीडियो। वैसे मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं, जाने को तो इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन हर चीज परीक्षा में आएगी नहीं, इसलिए उसको मैं छोड़ता हुआ चल रहा हूं। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं। मैंने बताया चैप्टर ये खत्म होने के बाद में थोड़ी सी जगह आप नीचे छोड़ दिया कीजिए, जो भी पॉइंट आपको नहीं मिले उनको आप नोट भी कर लिया कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।